तो बच्चों आज जो आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आए हैं ये क्लास 12 कंटिन्यूटी चैप्टर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये दिखाना है कि कोई भी फंक्शन आपके पास एक हो, वो फंक्शन किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है या नहीं होता है, या तो कंटिन्यूस होगा या तो डिसकंटिन्यूस होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन या एफ के फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में आपको डिस्कस करना है। डिस्कस करने का मतलब क्या होगा कि इस फंक्शन को दिखाना है या तो कंटिन्यूस होगा या तो डिसकंटिन्यूस होगा। अब वहाँ ये एक बात याद रखिएगा, जब भी आपके पास कंटिन्यूस का बात हो तो वहाँ एक पॉइंट दिया रहेगा, तो किस पॉइंट पर, तो लिखा हुआ एट एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब कि 0 पॉइंट पर दिए हुए फंक्शन एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, ये ध्यान देना है। चलिए सबसे पहले तो एक बात आप याद रखिए कि आप जब भी किसी फंक्शन को कंटिन्यूस शो करते हैं या डिसकंटिन्यूस शो करते हैं तो आपके पास दो मेथड आता है, दो रूल आता है। एक होता है हमारा LHL जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और दूसरा होता है RHL जो होता है हमारा राइट हैंड लिमिट, जो क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर LHL और RHL दोनों इक्वल हो गया तो आप कहेंगे कि आपका जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है, और यदि LHL और RHL इक्वल नहीं हुआ तो आप कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस है। कंटिन्यूस के लिए इक्वल होगा, डिसकंटिन्यूस के लिए इक्वल नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, आते हैं हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले तो जो फंक्शन f(x) है इसका पॉइंट 0 पर वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो लिखेंगे f(0) इक्वल टू, अब बच्चा ये ध्यान देना है हमको कि f(0) का वैल्यू निकाल रहा है। अगर यहाँ पर f एट एक्स इक्वल टू 1 रहता तो f(1) का वैल्यू निकालते, x इक्वल टू 2 रहता तो f(2) का वैल्यू निकालते। अब यहाँ अगर 0 पॉइंट है तो आपके पास दो फंक्शन है, 2 हो 3 हो 4 हो, फंक्शन दिया हुआ है। तो बगल देखिए यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि अगर 2x माइनस 1 है फंक्शन हमारा, इस सिचुएशन में x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, और अगर 2x प्लस 1 है तो इस सिचुएशन में x का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। अब आपको निकालना f(0) का वैल्यू, तो f(0) का वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये देखना है कि दोनों में से कौन सा फंक्शन यहाँ पुट करेंगे हम। तो आपको देखना है कि जब f(0) निकाल रहे हैं तो दोनों फंक्शन में x इक्वल टू 0 किस में है। तो अगर हम देख पाएँ तो इक्वल टू 0 इसमें है। इसका मतलब कि हम इस फंक्शन को यहाँ पर पुट करेंगे, मतलब जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर 0 रख दीजिए। तो 2 का 2 हो गया, इंटू एक्स के ऊपर 0 पुट हो जाएगा, प्लस 1 तो वैल्यू हमारा हो गया 1। अब इसके बाद में ये हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, फिर लेंगे राइट हैंड लिमिट। अब देखो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे RHL तो इस सिचुएशन में हमारा लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट का बात हो रहा है, 0 पॉइंट का ना, तो 0 माइनस हो जाएगा और fx हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि इस fx को चेंज कर देंगे h के टर्म में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। याद रखिएगा x टेंस टू 0 माइनस था, इसको कन्वर्ट कर दिए h में, तो h टेंस टू 0 हो गया। तो आपके पास जो फंक्शन बनेगा वो 0 माइनस h हो जाएगा। अब एक पॉइंट यहाँ पर भी है सर कि अगर x टेंस टू 2 माइनस होता तो h टेंस टू 0 2 माइनस h हो जाता। अगर x टेंस टू 3 माइनस होता तो यहाँ h टेंस टू 0 आकर के 3 माइनस h हो जाता। मेरा कहने का मतलब है कि जिस पॉइंट पर बात हो वो और माइनस h होगा अगला फंक्शन में। अब जब LHL की बात करेंगे तो LHL में ये देखना है कि x का वैल्यू छोटा किस में है। तो हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू छोटा इसमें है, तो LHL के लिए हमारा ये फंक्शन हो गया। तो आपके पास जहाँ पर x दिख रहा है उस x की जगह पर इस वैल्यू को रख देना है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास दिया हुआ रहता था क्लास 8 में, सॉरी क्लास 9 में या 10 में पढ़े होंगे कि अगर f(x) इक्वल टू 2x प्लस 1 बोलता था और आपको कहा जाता था कि f(2) निकालिए, तो जहाँ पर x था वहाँ 2 को पुट करके वैल्यू फाइंड करते थे। उसी प्रकार से f(x) ये हो गया हमारा, और f(0) माइनस h निकालना, मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर 0 माइनस h को पुट करेंगे। तो पुट करते हैं लिमिट h टेंस टू 0, देखिए पहला 2 तो 2 हो गया। अब x की जगह पर 0 माइनस h होगा और फिर माइनस 1। इसको तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक ये एंड लास्ट नहीं हो जाएगा। ये हमारा कहलाएगा 2 इंटू 0,
ऐसे जीरो माइनस से होता है, 2 को माइनस एच से मल्टीप्लाई तो -2h हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब ये लास्ट हो चुका, इसके बाद का सॉल्यूशन और नहीं हो सकता है। जब लास्ट हमारे पास आ जाएगा बच्चा, तो क्या करना है कि h टेंस टू 0, h को 0 तक पहुंचाना है। तो जहाँ h आपके पास है वहाँ 0 पुट कर दीजिए, तो -2 × 0 और -1, पूरा वैल्यू हमारा -1 आएगा। ये हमारा हो गया LHL। अब हमको निकालना है RHL। चलिए RHL निकालते हैं हम। अब RHL जब निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट में हमारा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा। LHL में 0 माइनस था और ये हमारा फंक्शन fx के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब जैसे ही इसको हम h टेंस टू 0 में कन्वर्ट कर देंगे तो ये जो fx था वो हमारा कहलाएगा 0 + h। अब याद रखिए LHL में 0 माइनस h, RHL में 0 + h। अगर हमारे पास में पॉइंट 0 ना होकर के पॉइंट 2 रहता तो LHL में 2 माइनस h होता और RHL में 2 + h होता। बस यही है। अब क्या करना है, अब ये देखना है RHL में देखना है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा हो। तो x का वैल्यू 0 से बड़ा इसमें है, यानी हमारा ये फंक्शन आया 2x + 1। अब आपको क्या करना है कि जहाँ पर x है वहाँ पर इसको पुट कर देना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 × 0 + h और +1, मतलब ये कहलाया लिमिट h टेंस टू 0 0 + h ही होगा, मतलब कि 2h + 1 हो गया। अब इसका सॉल्यूशन लास्ट हो गया। कुछ नहीं करना है, h टेंस टू 0 है तो h में 0 को पुट कर दीजिए, आपके पास आया वैल्यू 1। अब देखो यार, बात तो ये क्लियर या कंफर्म हो जा रहा है कि जो हमारा LHL आया था उसका वैल्यू और RHL का वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि f0 का वैल्यू 1 तो आया ना सर। तो याद रखिएगा, कभी भी जिस पॉइंट पर फंक्शन फाइंड करने बोलेगा उसमें से एक जो फंक्शन हमारा होगा वो ये जो फंक्शन हमारा होगा ये या तो LHL के इक्वल में आएगा या तो RHL के इक्वल में आएगा। बट कंटिन्यूअस अगर हमको दिखाना है तो LHL और RHL दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि LHL RHL इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो हैंस द गिवन फंक्शन इज, या तो लिखेंगे नॉट कंटिन्यूअस या लिखेंगे डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। x = 0 यानी 0 पॉइंट पर ये दिया हुआ फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। और इस प्रकार से हम किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूटी को डिस्कस कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई त्रुटि है, अगर आपको कुछ लगता हो, कुछ दिक्कत परेशानी हो सोचने में, समझने में, तो आप कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू।